हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा सीडीएसएल और दूसरा आपका होगा टाटा एल्क्सी। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले सीडीएसएल के बारे में। ये कंपनी जो है मुझे आपको वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगती है इसलिए क्योंकि देखो इसका फ्यूचर जो है ना वो भी ब्राइट है और ये आप बोल भी सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट में जहां पर अभी जो आंकड़ा आपका ठीक है लगभग आपका एक्टिव यूजर का जो 11 करोड़ का जो आपको पार होते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो आने से में 5 साल में ऐसा हो सकता है कि शायद आपको 50 करोड़ भी आपका हो जाए। क्योंकि देखो पहले क्या था कि जो आपका स्टॉक मार्केट को लोग क्या समझते थे, एक गैम्बलिंग। लेकिन अब लोग इसके बारे में सही से पढ़ रहे हैं, सही से इसके बारे में जान रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इसमें भी फ्यूचर है। ठीक है, और बहुत से लोग यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि अभी ये स्टॉक जो गिर क्यों रहा है उसकी असल वजह ये आपको ये देखने को मिलता है कि देखो लोग तब आते हैं मार्केट में जब नहीं तो स्टॉक बहुत ज़्यादा आपका भाग रहा है, नहीं जब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है। दो ही कारण में लोग आते हैं। जैसे कि यदि आप चेक करोगे आपको कोविड में, ठीक है, यानी आप जान रहे हो कि यहाँ पे क्रैश आया। क्रैश आने के बाद जब स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया, जब जब यहाँ लोगों ने देखा कि लगातार स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बोला कि अब यहाँ पे आ जाओ, बाई करो, ये करो, और बहुत से लोग यहाँ पे आए। ठीक है, और वही चीज़ है मार्केट में इसी तरह का देखने को मिलेगा। और उसी समय ये स्टॉक का जो प्राइस है वो गजब का रिटर्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ पे डर क्या रहे हैं कि अरे स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हो चुका है, यानी कि 4 डिजिट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आ चुका है, जहाँ पे जिसका इसका प्राइस जो था आपका लगभग 1600 था। लेकिन देखो यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये कि आपका फ्यूचर का विजन क्या है और इस कंपनी का फंडामेंटल क्या है। सेल्स में यहाँ पे क्या होता है ना, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, यानी कि कभी आपका 140 करोड़ तो कभी आपका 150 करोड़। तो मैंने जो बोला वही चीज़ है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे ये देखो कि क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, और वो यहाँ पे ग्रोथ जो है देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे देखोगे इसका पी तो 35 का पी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या समझ रहे हो, क्या पी यहाँ पे ज़्यादा हाई है? नहीं, एक अच्छा यहाँ पे पी देखने को मिलता है। और जहाँ तक मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक यानी कि जिसका पी आपका 2, 3, 4 या माइनस में होता है वैसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर हो। ठीक है, अब इसका मैं कुछ फंडामेंटल दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आया कि ये कंपनी कितनी बेस्ट है। क्योंकि देखो मैं ऐसे जो बोल रहा हूँ तो बहुत से लोग यहाँ पे ये बोल रहे होंगे कि आप कुछ दिखा नहीं रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहे हो, तो नहीं, मैं यहाँ पे पूरा आपको जो दिखा कर बात करूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, और जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं ना उनका मैं यहाँ पे पेशेंस लेवल आपको बढ़ा दूंगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी एक बड़ा आपको रिजल्ट यहाँ पे दे सकती है, एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकती है। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो आरओसी है वो देखने को मिलता है 41% का। अब ये आरओसी क्या है? अब जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये सब के बारे में सारा नॉलेज है, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। और यहाँ पे क्या है 41%, यानी आप सोच सकते हो कि 100 रुपया का बदलकर आपका हो जाता है 140 रुपया। और ये एक बेहतरीन नंबर है। कम से कम जो है किसी भी कंपनी का 12% होना चाहिए। ठीक है, और यदि बहुत से लोग बोलेंगे 15%, तो यहाँ पे यदि उससे भी जोड़ोगे तो लगभग आपको 3 टाइम्स तक देखने को मिलता है 12% से। ठीक है, और आपका 15 टाइम्स यदि आप देखोगे तो लगभग 2x से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ही एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है और आप ये चीज़ आप समझ में आपको आ रहा है कि कंपनी जो है फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। अब देखो इसका हाई लो देखोगे, वही जो मैंने बताया कि लगभग 1600-1700 के ऊपर का शेयर था। अभी फिलहाल थोड़ा यहाँ पे गिरावट में आ रहा है, लेकिन डरने वाले कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो इसका देखोगे प्रोस तो आपका ढेर सारा प्रोस है। ठीक है, लेकिन इसका यदि आप कॉन्स देखोगे तो एक कम है। अब ये कॉन्स में एक ये क्या होता है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.65 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। देखो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रुपया मिलेगा आपको, लगभग 100 कुछ रुपया, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 103 रुपया है। यानी कि आपका प्राइस कुछ भी हो, आपने बाई किया 1500 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 100 रुपया मिलेगा। तो क्या अब इससे आपको डर लग रहा है क्या? नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये आपका एक्सेप्शन भी आपका होता है। तो इसे आप एक जो है प्लस लेके, यानी कि आप एक साइड में लेकर आप चल सकते हो। ठीक है, बस ये मैंने बताया है क्योंकि आपको सारा चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो चलो अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं।
अब यदि यहाँ पे आप चेक करोगे तो सेल्स लगातार यहाँ पे जो मैंने बोला उसी तरह का देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप होल्ड करके चलो। बाकी अब क्या शॉर्ट टर्म में बाई करना भी सही रहेगा, तो देखो मैं बता दूं कि शॉर्ट टर्म में यदि आप सोच रहे हो कि तुरंत पैसा बन जाए, ठीक है, यानी कि आज पैसा हम सब लगाते हैं और 10 दिन के अंदर आपका पैसा बन जाए, तो फिर आपको 1000 के ऊपर के लेवल में आपको बाई करना, जब ये लेवल सस्टेन करेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है तो मैं बोलूँगा कि ये गजब का प्राइस है, आप यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक को बाई करो। और जिन्होंने यहाँ पे बाई किया वो एक हाई प्राइस पे, वो भी यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। यदि उनका गैप लगभग जो 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऐसा हो सकता है, तो आराम से यहाँ पे एवरेज करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार इसके बारे में खुद से आप जो रिसर्च कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको इसके बारे में बेहतर नॉलेज होगा, ठीक है। किसी कहने पे बाय या सेल मत करो, खुद से एक बार इसके बारे में जान लो तो आपके लिए ही सही होगा और आपका भी नॉलेज गेन होगा। तो चलो अब हम सब जो है टाटा एलेक्सी के बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं हम सब टाटा एलेक्सी के बारे में। अब देखो टाटा एलेक्सी में आज जो है 1% का आपको गेन देखने को मिल रहा है। अब देखो इसका प्राइस जो है ना उसी तरह का देखने को मिलेगा, अप्स एंड डाउन, यानी कि एक साइडवेज। अब मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया कि साइडवेज का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, साइडवेज का मतलब देखो ये समझो, ऊपर आपका हो गया रेजिस्टेंस, नीचे आपका हो गया सपोर्ट, यानी कि ये स्टॉक बार बार आपको ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से इसको जो है प्रेशर मिल रहा है नीचे जाने का, और फिर नीचे जा रहा है। अब ये सपोर्ट इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, फिर अब ये ऊपर ठेल रहा है, ये नीचे, ऐसे ऐसे स्टॉक चलता है, ऐसे ऐसे चार्ट बनता है, और उसी को हमसे बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। शायद आपको बेहतर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मिला इस चैनल को छोड़िए, इस वीडियो को लाइक करना बस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने आपको फंडामेंटल दिखाया हुआ है। इस कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा यहाँ पे कम है, यानी कि 8% तक कम है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, जो लोग डायरेक्ट ही टाटा एलेक्सी पे आपको आए हैं वो मैं बता दूं कि जो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो। अब सेल्स देखोगे, सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ स्टॉक का पी है ना वो 54 देखने को मिलता है। यानी कि यदि आप देखोगे कैपिटल टेक्नोलॉजी से, तो उससे भी कम पी अभी टाटा एलेक्सी का है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए है जो सोच रहे हैं, उसे अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा 10 सर के लेवल में, ठीक है। क्योंकि एक सर का कमेंट भी आया था। तो देखो आपको भी यहाँ पे डर वाली कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब कंपनी जब सही होती है ना, तो फिर आपको ये खुशी मनाना है कि चलो आपने बाई किया। क्योंकि बहुत से लोग बाई भी नहीं कर पाते, वो बस यहाँ पे ये देखते हैं कि अरे आप इसका प्राइस आपका 6200 है, ठीक है, 200 प्राइस और कम होगा तो हम सब बाई करेंगे, 6000 में तो बाई करेंगे। जब फिर आपको 6000 में आएगा तो फिर वो सोचेंगे कि यार और थोड़ा कम आ जाएगा तो हम सब बाई करेंगे। तो आपने बाई किया, उसके लिए एक लाइक बनता है, आराम से होल्ड करके चलो। और इस कंपनी ब्रोकर ने जो टारगेट भी था लगभग आपको 6700 का, ये सब टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस टारगेट से आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन देखना है और इस कंपनी के बारे में बेहतर से आपको जानना है, समझना है। अब मैंने सारा कुछ आपको फैक्ट है वो मैंने बता दिया है। बाकी यदि चेक करोगे मार्केट कैप, तो लगभग आपका 38,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और यदि अभी इस बार का सेल्स देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर भी एक अच्छा ग्रोथ है, और आपका ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलता है। साथ साथ यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो देखो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार ग्रोथ देखने को मिलता है, लगभग 150 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 195, और 174 से 195, यानी कि नंबर जो है वो यहाँ पे कंपनी बेहतरीन आपको दिखाई है। अब एक चीज़ और देख लो जिससे आप यहाँ पे जो है मोटिवेट होगे और आपको यहाँ पे पेशेंस आएगा, ठीक है। अब देखो आरओसी का मतलब क्या होता है मैंने बताया है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आरओसी का मतलब ये है कि यदि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है 47%, यानी 100 रुपया बदलकर हो जाता है 147 पर, जो एक बेहतरीन नंबर है। और मैंने बताया कि कम से कम 12% होना चाहिए, और यदि उस बेसिस से चेक करोगे तो लगभग ऑलमोस्ट जो है आपका 4 टाइम्स तक देखने को मिलता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इस कंपनी का आरओसी आरओई यहाँ पे सारा कुछ ही बेस्ट है। बस जो मैंने बताया कि कैश फ्लो आपका इस साल का जो है वो थोड़ा यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लगभग 10% तक यहाँ पे चलना चाहिए, और वो 10% तक भी है। तो आप आराम से होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट पे पूछ सकते हो। इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।